इनसे जानते हैं पहले इनकी रैंक, और फिर वही सब बातें जो आप हमसे पूछ रहे थे इनसे भी पूछेंगे। मेरी मेरी रैंक है 788। 788 ऑल इंडिया रैंक, बहुत बढ़िया। बेटा आपकी क्या रैंक है? सर मेरा नाम अनुष है, मेरी रैंक है 1029। 1029। तो इनकी रैंक है 1029, इनकी रैंक है 788। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रैंक है। कहाँ के रहने वाले हो दोनों, फटाफट सर बताते जाओ। मैं चंपावत उत्तराखंड। चंपावत उत्तराखंड। आप? सर सूरत गुजरात। सूरत गुजरात के, बहुत बढ़िया। जब आप 10th में थे तभी कभी सोचा था कि IITian बनेंगे? नहीं सर, उस समय तो जेई का आइडिया भी नहीं था, मतलब पता था जेई क्या होता है, पर मेंस एडवांस डिफरेंस क्या होता है, क्या लेवल होता है, कंपटीशन कितना है। स्पेशली सर मैं तो ऐसे बैकग्राउंड से आता था जहाँ पे मतलब बहुत कम कंपटीशन था, लाइक बच्चों के अंदर भी कुछ जेई का तो किसी को नॉलेज, नामो निशान नहीं, अवेयरनेस, हाँ। अवेयरनेस नहीं थी बिल्कुल भी। तो देन मैंने तो डिसाइड भी इसीलिए किया था कि ऑनलाइन करना है, बिकॉज ऑफलाइन जाने की हिम्मत भी नहीं थी, बिकॉज कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला था उतना ज़्यादा। तो ऑनलाइन इसलिए मेरे को बेटर लगा। मैं 10th में पीडब्ल्यू को यूट्यूब से फॉलो कर रहा था। हाँ। उड़ान बैच भी लिया था लास्ट लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास भी था। तो देन मेरे को ऑलरेडी पीडब्ल्यू से अवेयरनेस थी उसके बारे में, तो 11th में ले लिया था। बट टू बी ऑनेस्ट, आजकल जितनी अवेयरनेस है उतनी उस टाइम पे मेरे को तो नहीं नहीं थी। थी उतनी। वो धीरे धीरे पता चलता है। और एक्चुअली मैं तो सही बताऊं, एज अ ड्रॉपर, हम दोनों ड्रॉपर हैं, तो मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बोलूंगा अभी कि जो आप पिछले दोनों भैया से मिले वो दोनों क्लास 12th के साथ सेलेक्ट हुए थे। अब जो दोनों भैया आपके साथ खड़े हैं वो दोनों ही ड्रॉप ले चुके हैं। ड्रॉप मतलब एक सेकंड चांस जो आप जेई में लेते हैं, तो ड्रॉप लेने के बाद में ये सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, हाँ। एंड सर अभी जैसे हम अर्जुना में ही हैं, तो मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बोलूंगा कि आपके पास बहुत गोल्डन टाइम में हो आप। बिकॉज अभी आप में अंदर, आपके अंदर एक होता है ना 11th में, एक नया नया वो जुनून होता है कि जुनून, हाँ। हाँ, मतलब एक अभी बिल्कुल एकदम वार्म ब्लड होता है कि हाँ अब 2 सवाल बस हम कर देंगे। तो उसको ना थोड़ा बचा के रखो, बिकॉज ये बहुत लंबी जर्नी है। एंड सही बताऊं तो 11th इज वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन। बिकॉज मैंने आज ड्रॉप मेरा 80% सिर्फ इसलिए लिया बिकॉज मैं 11th में सीरियस नहीं था। बिकॉज वो सीरियसनेस नहीं आ पाती होती, क्योंकि पता नहीं होता कंपटीशन, तो आपको तो ऑलरेडी पता है, बिल्कुल लाइक यू सही। हैव द गाइडेंस। एंड अब तो और ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, हर चीज इम्प्रूव हो गई है, आपके पास सारे ऑप्शंस ऑनलाइन। एंड आई वुड से कि बिकॉज 12th में ना आपके पास बोर्ड का प्रेशर आ जाता है, तो आप ना चाह के भी पढ़ लोगे ऑलरेडी। एंड उसके साथ आप मतलब 12th में ऑटोमेटिकली आपके अंदर थोड़ा सा एक सीरियसनेस अपने आप आ जाती है। तो आई थिंक 11th में आपको बहुत ज्यादा खुद को काम कंपोज, बस मतलब ब्लाइंडली फॉलो करते जाओ सर को, कुछ मत सोचो। बिकॉज अभी आप बहुत ज्यादा इमेच्योर हो, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज रेलिवेंट है। यूट्यूब पे इनफाइनाइट सोर्सेज ऑफ मटेरियल है जो आपको कुछ भी रिकमेंड कर देंगे, बट आपको हर किसी की नहीं सुननी है, आपको खुद का देखना है कि हाँ अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए लेक्चर्स, देन अपना डीपीपीस करो, क्लास का होमवर्क करो, डिब्बी करो सर की, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद भी टाइम बच रहा है, देन गो फॉर एनी अदर थिंग। बहुत बढ़िया। अब मैं जैसे भैया ने जो बोला उसको थोड़ा सा मतलब टीचर की भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वो ये है कि भाई देखो, अगर तुम ड्रॉप लेने पे जाओगे, जैसे मान लो अगर आपने इस साल, जैसे तुम्हारा अभी होता है कभी कभी मन नहीं किया पढ़ने का, ठीक है सर जान दो, तो इसको इमेच्योर बिहेवियर बोल दो या फिर नॉन सीरियसनेस बोल दीजिए। तो ठीक है, आप ऐसा करते करते अपनी 11th की जर्नी भी ठीक ठाक रखोगे, 12th में भी थोड़ा परेशान रहोगे। तो जो काम अभी आप छोड़ रहे हो, किस चीज का मन नहीं कर रहा आपका, पढ़ने का ना, ठीक है। तो फिर भैया जेई वाले बोलेंगे कि आजा फिर वापस आजा ड्रॉप ले। अच्छा, ड्रॉप लेने में क्या है, सबको तुम्हें क्या सोफे पे बिठा के पढ़ाए गए थे भाई? नहीं वही सर। काम जो ये 11th 12th में नहीं करके आए थे, वही उनको एक साल फिर बोला गया कि अब करो। 7 महीने में 2 साल। हाँ, और 7 महीने में 2 साल का पढ़ाया गया। स्पीड इतनी तेज होती है, प्रेशर अलग होता है, पेरेंट्स को बहुत मुश्किल से मनाया जाता है ड्रॉप करने के लिए। फिर प्रेशर ये होता है कि भाई इस बार मुझे करना ही है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रॉप लेना कोई बुरी बात है, बट आपके पास में जैसे अभी उसने बोला कि गोल्डन चांस है कि आपको आना नहीं पड़ेगा ड्रॉप लेने, अगर आप अभी अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से जी लोगे। यस सर, मेन चीज यही है क्योंकि मैं पहले भी तो तेरे को बता दूं, वो सभी तेरे को छोटा राजवंत बोल रहे हैं। अच्छा राजवंत सर इनको फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, तो अब तो उन्होंने देख भी लिया इधर स्ट्रक्चर पूरा एकदम, बोले हाँ। और अब देख रहे हो बॉडी बॉडी एकदम बहुत बढ़िया, शाबाश। सर मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर मैंने कहीं 11th में थोड़ा ठीक और कर लिया होता तो शायद ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। क्योंकि जैसे अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे हैं, फिर और भी 11th के चैप्टर्स पढ़ाते हैं, वो जितना इजीली अभी पढ़ पाते हैं शायद वो ड्रॉप में नहीं हो नहीं पाता, पढ़ पाते ऑब्वियसली। क्योंकि टाइम कम होता है और फिर वो लास्ट में आते भी हो चैप्टर्स। और अभी है तो कोई टेंशन नहीं है, शायद 1-2 साल 1-1.5 साल बाद पेपर आना है, इजीली कर रहे हैं। बहुत लेकिन बढ़िया। जब वही ड्रॉपर में करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसमें इसलिए ज्यादा एफर्ट लगेंगे। हम्म जैसे अभी तुम्हें एक, जैसे बेसिक मैथ्स हम इनको कितने 20 लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं इनको, और 20 तुम्हें आते ही मैं पढ़ाऊंगा, अगर ड्रॉप में आओगे और मैं पढ़ा रहा 7-8 तो में हाँ 7 या 8 लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यही सब सवाल होंगे और लेवल डिफिकल्टी का और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ड्रॉपर हो तो टीचर कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि भाई तुमने 11वीं 12वीं में कुछ तो पढ़ा होगा, तो और लो फिर तुम्हें सब कुछ लो।
और एक चीज मत छोड़ देना सर, अभी पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, बट जो एंड में स्लाइड्स के एंड में जो होमवर्क देंगे उसे गलती से मत छोड़ देना, क्योंकि वो मेन रहेगा जो डिब्बी देते हैं कई बारी सर। नहीं आजकल तो मैं रोज दे रहा हूँ। अच्छा। पुराने टाइम पे जब ये लोग पढ़ते थे या पिछले साल तक, तब कभी कभी मैं ऐसा था कि हर क्लास के बाद में नहीं देता था, कई बार 2-3 क्लासेस होगी फिर इकट्ठी करके दी थी। अब तो इनको हैबिट ही बना दी है, ऐड करते जाते थे, हाँ फिर बहुत अच्छा था वो करते रहना, उसको छोड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बिल्कुल सही। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। किसी मटेरियल के लिए इनको भागना चाहिए अभी? नहीं सर, जो आप क्लासेस में लिख के देते हैं बस उतना ही कर लें, जैसे आप 12th में कहते थे कि मॉड्यूल्स कर लेना, हाँ और अगर इफ एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो कैलकुलस स्कोर कर लेना, हाँ। वो मैंने कंप्लीट की थी दोनों ही काम। अरे भाई और ठीक है। सच में मतलब सच में क्लास बहुत को ज्यादा फर्स्ट फायदा हुआ था प्रायोरिटी उससे। आपकी कंप्लीट होनी चाहिए कि लाइक आपको पहले क्लास नोट्स, उसके बाद लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस, उसके बाद एक बार रिवाइज अगर आप कर ले रहे हो, उसके बाद भी टाइम बच रहा है, बिकॉज हो सकता है किसी का जल्दी हो जा रहा है, किसी का, हर हाँ किसी की अपनी स्पीड होती है, तो हाँ आप जा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज अभी आप 11th में हो, ऑफ कोर्स आपके पास टाइम है, बट हाँ आपको प्रायोरिटीज अपनी पता होनी चाहिए, लाइक कि आपका सब कुछ कंप्लीट है उसके बाद आप कर रहे हो। एंड बिकॉज बहुत लोग अभी नॉर्मल स्कूल में भी होंगे, तो यू कैन गो फॉर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं, पीवाईक्यूज करो, उसमें परीक्षित एक्सरसाइज इज वेरी गुड, जिसमें एडवांस से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। और 11th में तो सर ये भी डर होता है कि कहीं बोर्ड्स हो पाए या ना हो पाए, स्कूल में फेल ना हो हमारी जाए। स्कूलिंग नसीब से चल पाए, हाँ तो 11th की उतनी टेंशन नहीं लेनी है, मतलब बिल्कुल सही। अगर आप ये सब कर लेते हो तो कुछ बचता ही नहीं आगे, तो फिर सही है। कहीं। और ये जैसे पूछ रहे हैं कि भाई और क्या क्या था, टेस्ट का एनालिसिस करते थे क्या? करते थे? कब और शुरू किया, ड्रॉपर में या फिर 11th-12th में? ये ड्रॉपर में शुरू किया, और ये गलती है, प्लीज से बच जाना। गलती मतलब ये करना है कि नहीं करना है, पूरा ये बता करना है, ये इनको डेफिनेटली करना है। हाँ देख लो, ये भैया आपको जो स्पेशली बोल जो रहे हैं। टेस्ट छोड़ दिया वो, मतलब जिसका एनालिसिस आपने छोड़ दिया शायद वो दिया ही नहीं आपने सही से। अरे वाह, बहुत बड़ी मैं बात तो बोली बोला है। अगर 3 घंटे का पेपर है तो 4 घंटे एनालिसिस में लगाओ प्लीज। हाँ प्लीज हर एक क्वेश्चन जो आपका सही है उसे भी एनालाइज करो कि मैं इसको और कितने अच्छे तरीके से कर सकता था। मे बी कोई क्वेश्चन में आपने एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया, करा सही है, बट हो सकता है उसका कोई इजियर अप्रोच हो, आपको उस टाइप के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में टाइम लग रहा हो। तो हर टाइप के क्वेश्चन, स्किप्ड, इनकरेक्ट, करेक्ट, हर क्वेश्चन मैटर करता है, बिकॉज आज की डेट में जब हम लोग के नंबर आ रहे हैं ना, तो अब पता चलता है कि एक नंबर की भी क्या वैल्यू है। जब हम पेपर दे रहे होते हैं ना, तो हमें उतना रियलाइज नहीं हो रहा होता है, बट एक एक नंबर से 1000, 500 रैंक का गैप आ रहा है। तो बिल्कुल वो सही। इस पॉइंट पे समझ आता है कि यार अगर एक नंबर और आ जाते तो और 900 रैंक आ जाती, या दो तीन एक क्वेश्चन ठीक हो जाता तो इतनी रैंक आ जाती। तो वो वैल्यू आपको अभी से समझनी पड़ेगी कि एक क्वेश्चन कितना डिफरेंस ले आता है आपकी रैंक्स में, और इवन आपके कॉलेज की ब्रांच चेंज हो जाएगी एक क्वेश्चन सही या गलत करने से पूरी की पूरी। बिल्कुल सही। कौन सी, अच्छा कुछ लोग ये मेरे को बार बार जैसे लिख रहे हैं, पहले भी तुम्हें बोला था भाई, ठीक है, गर्ल्स टॉपर जो लिख रहे हैं कि गर्ल्स का रिजल्ट, लड़कियां नहीं आई क्या सर? लड़कियां भी रिजल्ट में सेलेक्ट हुई हैं, बट रात को रिजल्ट आया है, सुबह तक सिर्फ ट्रैवल करने की परमिशन, ठीक है, तेरी सिस्टर को भी नहीं मिलती, मेरी सिस्टर को भी नहीं मिलती, साथ में किसी को लेकर आना पड़ता, तो इसलिए सिर्फ ये जो हमारे छोटे राजवंश जी हैं इन्हीं को बुलाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 लोग या 5 लोग सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। अभी इसी वीकेंड पे ही एक बड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे इवेंट भाई, जिसमें लड़कियां भी आपको दिखेंगी जेई एडवांस में फोड़ने वाली, और भी लड़के दिखेंगे, और भी बच्चे दिखेंगे जिन्होंने जेई एडवांस में बहुत बढ़िया मचाया है। तो वो जब सेलिब्रेट करेंगे तब देख लेना भाई। अभी यहाँ पर ये जो लड़के आए हुए हैं, जो भैया दीदी आए हुए हैं, भैया आए हुए हैं सॉरी, इनसे तुम कुछ इंसाइट लेने की बजाय गर्ल्स टॉपर, गर्ल्स दिखाओ सर, एक भी गर्ल्स नहीं है क्या? तो ज्यादा नेता बनने की कोशिश मत करो, ये सब आदतें छोड़ दो। इनसे कुछ पूछना है तो बताओ कि हाँ सर इनसे हम ये जानना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला, तूने वो बात सुनी कि ये बोल रहे हैं कि भाई अगर 11th-12th में ढंग से नहीं पढ़ाई की और आईआईटी जाना है तो तुझे फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया अभी से ढंग से पढ़ लो। दूसरा, एनालिसिस बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये तो बोल रहा है कि अभी मेरी इससे बाहर जब बात हो रही थी कि सर मैंने 11th और 12th पढ़ी, बट कुछ कुछ कमियां रह गई। मैंने तुम्हें एक दिन ज्ञान दिया था ना कि भाई 90% काम तो तुम कर ही रहे हो, क्लास देख रहे हो, आ रहे हो, है ना, होमवर्क करने की भी कोशिश कर रहे हो, नोट्स भी तुम्हारे लगभग कंप्लीट है। अब सिर्फ 10% काम बचा है कि तुम भाई वो होमवर्क एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के काम नहीं कर रहे, टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे, रिवीजन नहीं कर रहे। ये 3 काम और कर लो, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो 3 काम भैया ने छोड़े, इसकी वजह से ड्रॉप लेना पड़ा। ये खुद इधर ही खड़ा है भाई। और काफी हार्ड डिसीजन होता है एक बार ड्रॉप लेना, हाँ। मतलब 2 साल आप तैयारी करो, फिर उसके बाद आपको कहीं एक दिन नहीं पढ़ा जाता उसके बाद। हाँ नहीं पढ़ा और जाता। कोई कह दे कि 1 साल आपको फिर से वही सिलेबस हाँ। पढ़ना है, फिर से टेस्ट देना है, फिर से वही सब करना है, तो बहुत मुश्किल है। हम्म, मतलब जो अभी पढ़ लोगे बाद में उतना ही सेफ फील करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बहुत बढ़िया। सोते कितनी देर थे, जल्दी से बता दो दोनों फटाफट। स्लीप आवर्स
नवंबर में तो थोड़े कम हो गए थे क्योंकि उस टाइम बहुत हेक्टिक चल रहा था, नहीं मतलब नहीं नहीं, तू वैसे नॉर्मल बता दे अपना एवरेज, तू नवंबर वाला पीक टाइम वाला मत बता। 6 घंटे 6 घंटे। एवरेज। आपका कितना? 6 से 7। 6 से 7 और घंटे। मैं बोल रहा हूँ सर, एक्चुअली स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे तो मिनिमम सो। 11th में हो तो अच्छे से सो, प्रॉपर स्लीप लो, बिकॉज बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एग्जाम टेम्परामेंट मेंटेन रखना। और एक और चीज की, एडवांस के पेपर जब आप देते हो तो कोशिश करो कि ना उनको एग्जाम टाइम में ही दो अभी से, बिकॉज वो लास्ट में बहुत हेल्प करेगा। कि 9 से 12, 2:30 से 5:30 दिन में सोने की आदत थोड़ी थोड़ी जिसकी है वो थोड़ी कम कर दो, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो आदत धीरे धीरे ही बनती हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है लास्ट के 2 महीने, बिकॉज बहुत लोग की आदत होती है कि रात भर पढ़ते हैं देन सुबह 12 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं। वो चीज़ अभी के लिए ठीक है, बट एक पॉइंट के बाद वो चीज़ भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है पेपर में, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि आपको सुबह 7 बजे निकलना है घर से एंड शाम को 6 बजे तक आपको अपने आप को पूरा अच्छे से रखना है एडवांस के पेपर वाले दिन। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम बहुत बढ़िया टेम्परामेंट। बहुत बढ़िया। अब आप सभी को वन लाइनर आंसर देने हैं फटाफट। बैकलॉग था क्या बहुत ज्यादा। 11 तो ऑलमोस्ट आधा था मेरा। तेरा? हाँ था, 11th 12th में था। कैसे मैनेज किया, फटाफट बता दे एक लाइन में। जैसे 11th का तो यूं था कि बैच लेट स्टार्ट किया था 2 महीने, तो उसको दिवाली में कवर किया था, अच्छा। कंप्लीट कर दिया था उसको भी। फिर 11th के बाद भी आपको गैप मिलता है लगभग 1-2 महीने का, वहाँ उसमें से कवर कर वहाँ से भी मेजर कवर हो जाते हैं। फिर 12th खत्म करने के बाद भी आपको जेई मेंस के बीच में भी कुछ टाइम मिलता है। टाइम मिलता है, वहाँ कवर टाइम बहुत मिलता है, बस कर लो कहीं भी। सही सर है। मैं बैकलॉग कवर करने का सिंपल सा तरीका है, जिस भी पॉइंट पे आपको रियलाइज हो रहा है कि मेरा बैकलॉग पाइल अप हो रहा है, जब आप एकदम रेडी हो कि हाँ अब मेरे को बैकलॉग कंप्लीट करना है, एक पेज लो, जितना बैकलॉग है नोट डाउन करो, अगले दिन से लाइव क्लास लो। जब भी टाइम मिले वो चीजें कवर करते जाओ, कट करते जाओ जो जो कंप्लीट होते जा रहा है। बिकॉज अगर आप चेस करते जाओगे ना पीछे से कि मैं पीछे से ही करते जाऊंगा, तो कभी लाइव तक नहीं पहुंच पाओगे। जिस भी पॉइंट पे आपको अच्छे से रियलाइज हो जाता है कि हाँ अब मैं सीरियसली पढ़ूंगा, लाइव जाओ, डेली लाइव पढ़ो, उसके बाद बिल्कुल मक्कारी नहीं करनी है कि यार अब एक और दिन छोड़ते, बिकॉज एक दिन का बैकलॉग कैन लीड टू 1 वीक ऑफ पाइल ऑफ बैकलॉग्स, बिकॉज वो धीरे धीरे पाइल अप होते जाता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि हाँ पीछे से करते जाता हूँ 2x में देखते जाऊंगा, धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, लाइव पहुंच जाऊंगा, वो कभी पहुंच नहीं पाओगे लाइव। मेरा इस चक्कर में 1 महीने का बैकलॉग बन गया था ऑलमोस्ट। तो वो चीज़ बिल्कुल भी रिपीट मत करना, सीधा लाइव में कूद जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी उतनी ज़्यादा। और मैथ्स की क्लास तो छोड़ भी कैसे सकते हैं, मतलब सर है तो। सर वो लोग बोलते हैं खाली कि बहुत लंबी क्लास है, मेरे को तो सच याद है में आपने वो पता ही नहीं 5.5 चलता था घंटे कब ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास अरे ली थी यार बस 11th में। बस, हमारी ये सब क्लास में बातें। तो माइक माइक बंद कर दो इन बच्चों का। ये नीचे नए नए आए हैं, इनको 5.5 घंटे मत बोलो, ये भाग जाएंगे, ठीक सर है? खुद ही कहते थे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। सर बट वो मजा आता था हाँ उसमें, अभी मैथ्स में तो एक्सटेंड, मजा आता था धीरे खेलने में धीरे सब धीरे आते थे। धीरे 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 धीरे। ठीक है, सही में सर। चलिए। एक कह रहा है छुट्टी कर दो। भाई साहब पागल वागल हो गया। अभी तो ये एक्सटेंशन का नाम ले रहे हैं, तू कह रहा है छुट्टी कर एंड दो। सर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर यार 2.5 घंटे की क्लास भी नहीं बैठ पा रहे हो तो वहाँ तो 3 घंटे पेपर में बैठना है, तो थोड़ा टेम्परामेंट अपना अभी से मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज हाँ वो थोड़ा लगता है एक पॉइंट पे, बट यार होना चाहिए कि यार 3 घंटे आपको एक जगह पे बिना पूरा फोकस्ड होके भी तो बैठना पड़ेगा ना एग्जाम में भी। तो वो अभी से आदत बना। 2.5 घंटे की क्लास में अगर बोर हो जा रहे हो तो फिर तो दिक्कत है ना थोड़ी। तो उसकी आदत अभी से बना लो, बिकॉज वो एक्चुअली बाद में हेल्प करेगा। अभी बहुत लग रहा होगा कि यार बहुत ज्यादा होते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे तो, बट हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि इन्होंने जैसे लिखा ना छुट्टी, तब मुझे ध्यान दिया कि अब इनकी 40 मिनट जा चुकी हैं। हाँ अब इनको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है बेटा? ओके ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं सर क्लास के बाद में। डिफेंडर की राइट हाँ अभी शाम बस को। क्लास के बाद में शाम को, हाँ ये देख सर चाबी पक्का। रखी पड़ी है। हाँ हाँ सर। पक्का पक्का पक्का, चलो। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच, बस 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 बेटा, हाँ ये लग ना जाए इसकी। हाँ चलो शाबाश। थैंक